हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कि प्री एंड प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं और इन प्रोबायोटिक्स का किडनी की बीमारियों में क्या रोल है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्रोबायोटिक्स का मतलब क्या है। प्रोबायोटिक्स का मतलब टुवर्ड्स लिविंग दोज बैक्टीरियाज विच आर हेल्पफुल इन मेकिंग योर लाइफ बेटर। जैसे आप दही लेते हैं, दही के अंदर भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके अंदर लिविंग माइक्रोब्स आपको दिखाई दे जाएंगे। आज आप टीवी के एडवर्टाइजमेंट में उठा के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को बेचा जाता है यही कह के कि ये दीज आर गुड प्रोबायोटिक्स विच आर गुड फॉर योर गट और इंटेस्टाइन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि किडनी की बीमारियों में प्रोबायोटिक्स का रोल कहाँ पर है। हम इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, किडनी की बीमारी होने के बाद आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। अभी टॉक्सिसिटी कौन क्रिएट करता है? यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। और ये सब चीज़ें जब बढ़ जाती हैं तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर आपकी किडनी और ज़्यादा डैमेज होती है। मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ जाए तो आपकी किडनी बहुत जल्दी खराब हो सकती है या और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें? इसके साथ हम लोग प्रोबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स सिर्फ सिंपल प्रोबायोटिक्स नहीं। कहीं आप सोचेंगे आप दही लेंगे तो आपकी टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब हम दही लेते हैं या इस तरह की कोई मेडिसिन को लेते हैं तो उनकी जो प्रोबायोटिक्स की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ज़्यादा क्या है या कितनी प्रोबायोटिक्स हमें लेना चाहिए जो अपना एफिशिएंसी या एक्शन दिखा सके। 45 बिलियन CFU एक टैबलेट की डोज है जिसे सुबह शाम लिया जाता है। इट्स अ ह्यूज क्वांटिटी। 45 बिलियन CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? जैसे बिफिडोबैक्टीरियम लोंगम, स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोबायोटिक्स हैं, दीज आर द लिविंग माइक्रोब्स। इनका काम क्या है? ये सरवाइव करते हैं यूरिया यूरिक एसिड के लेवल्स के ऊपर। मीन्स कि आपकी बॉडी जो यूरिया यूरिक एसिड बनाती है जो कहाँ मिलते हैं? इंटेस्टाइन में। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, ये जो प्रोबायोटिक्स हैं, ये उन्हें खाते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ। आपको किडनी की बीमारी हुई, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ गया, आपने प्रोबायोटिक्स के कैप्सूल्स खाने शुरू करे। इन कैप्सूल्स ने बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रोबायोटिक्स आपके इंटेस्टाइन में पहुंचाया। ये इतना ह्यूज क्यों है? क्योंकि अगर एक नॉर्मल आप प्रोबायोटिक का टैबलेट लोगे जिसके अंदर 3-4 हज़ार क्वांटिटी में प्रोबायोटिक होंगे तो वो असली में तो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाता। क्योंकि हमारी बॉडी इतनी टॉक्सिक होती है कि यहाँ से जब गैस्ट्रिक एसिडिटी को क्रॉस करने के बाद इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है तो उसमें से आधे से ज़्यादा प्रोबायोटिक्स मर चुके होते हैं। तो जिन टैबलेट्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो होती हैं 45 बिलियन CFU जिसे सुबह और शाम को दिया जाता है, या फिर 90 बिलियन CFU जिसे दिन में एक बार दिया जाता है। तो इसे संक्षेप में हम क्या कहें? प्रोबायोटिक्स की टैबलेट किडनी की बीमारी में इसलिए दी जाती है कि आपका यूरिया और यूरिक एसिड का लेवल कम आ सके, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसमें किडनी की सरवाइव करने की क्षमता या उसके फंक्शन करने की क्षमता बढ़ जाती है और वो जितनी गति से खराब होने की स्थिति में थी उस गति पे रोक लग जाती है और वो एक लंबे टाइम तक हेल्दी वे में सरवाइव कर सकती है। जब हम बोलते हैं प्रोबायोटिक, इसके साथ में कभी कभी आप वर्ड सुनते होंगे प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक कुछ इस तरह के केमिकल कंपाउंड उसमें ऐड किए जाते हैं जिससे प्रोबायोटिक का लेवल बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने 100 प्रोबायोटिक लिए लेकिन असली में इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ वो 25 रह गए। क्यों? बाकी 75 आपकी टॉक्सिसिटी की वजह से मर गए। तो जो इंटेस्टाइन में 25 पहुंचे, इस प्रीबायोटिक की सहायता से वो मल्टीप्लाई होकर पुनः 100 की क्वांटिटी में पहुंच जाते हैं। तो हमने ये समझा कि प्रोबायोटिक्स किडनी की हेल्थ में काम करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग माइक्रोब्स
का काम सिर्फ इतना है कि वो यूरिया, यूरिक एसिड जैसी चीज़ों में सर्वाइव करते हैं, उनके लेवल्स को कम करते हैं और किडनी को लंबे समय तक सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। इससे जुड़ी अगर आप कोई भी और क्वेरी हो या आप कुछ जानना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूँगा। थैंक यू।